गुड मॉर्निंग सभी प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन वीडियो में मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश, उसका विस्तार, प्रमुख नगर, जनजीवन एवं उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ये आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में ये टॉपिक है। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही संक्षिप्त बातचीत करेंगे। तो उत्तर प्रदेश हमारे देश में इस समय जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से एक प्रदेश है। और इस प्रदेश की सीमाएं जो है 8 राज्यों से लगती है। अगर उन राज्यों के नाम क्रमशः दिशा के साथ लिया जाए तो उत्तर पश्चिम में इस राज्य की सीमा उत्तराखंड राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य से लगती है और पश्चिम में इसकी सीमा राजस्थान राज्य से लगा हुआ है। और दक्षिण पश्चिम या दक्षिण की तरफ जो है इसकी सीमा मध्य प्रदेश राज्य से लगी हुई है और दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और पूर्व की तरफ इसकी सीमा जो है बिहार से लगी हुई है। तो उत्तर की तरफ या उत्तर पूर्व की तरफ नेपाल देश से इसकी सीमा लगी हुई है। तो कुल 8 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो नेपाल देश से इस राज्य की सीमा लगी हुई है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है पूरे भारत के संदर्भ में। और यदि क्षेत्रफल की बात की जाए, हमारे सभी 28 राज्यों में अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह चौथे स्थान पे आता है। प्रथम स्थान पे राजस्थान राज्य है और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पे अपना उत्तर प्रदेश आता है। ऐसे ही अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पुनः चौथा स्थान पे आता है। सबसे पहले जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर अवरोही क्रम में देखा जाए तो बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है इस समय। और उसके बाद पश्चिम बंगाल है और उसके बाद केरल का स्थान आता है और चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है। यहाँ पे एक भी चीज़ बता दें कि आज भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हमारे देश का किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो उसमें दोनों राज्य रहते हैं, आपका उत्तर प्रदेश बिहार भी रहता है और पश्चिम बंगाल भी रहता है। तो 2000 जो हम ये बात कर रहे हैं, जो आंकड़े आपको दिए हैं, वो सभी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बता दिए हैं। और 2001 की जो जनगणना थी वो जो है उसमें जो है पश्चिम बंगाल जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले स्थान पे था। तो अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस समय जो है बिहार राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ का अगर जनसंख्या आंकड़ों में अगर बात की जाए तो लगभग 20 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। और हमारे देश का लगभग जितनी जनसंख्या है उसका 16.64% केवल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत सारे हमारे जो संसार के देश हैं उन देशों की जनसंख्या से भी अधिक यहाँ की जनसंख्या है। तो और अगर खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में और गन्ना के उत्पादन में
ये प्रथम स्थान पे है। और यदि यहाँ ज़िलों की बात की जाए उत्तर प्रदेश के, तो कुल 75 ज़िले हैं, और 75 ज़िले में सबसे जो बड़ा ज़िला है वो लखीमपुर खीरी है। और उसके बाद जो दूसरे स्थान का सबसे बड़ा ज़िला है वो अपना जिस जनपद में हम लोग रहते हैं, सोनभद्र जनपद है। और तीसरे में जो हरदोई जनपद है। तो और सबसे छोटा जनपद की अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के, तो गाज़ियाबाद से कटकर एक नया ज़िला बना है हापुड़। और तो इन्हीं दोनों में से कोई एक सबसे छोटा ज़िला होगा, या तो हापुड़ या तो गाज़ियाबाद। जो आंकड़े हमारे समक्ष हैं उसमें अभी यही लिखा गया है कि इन दोनों में से ही कोई एक ज़िला जो है सबसे छोटा ज़िला होगा। और यदि इन ज़िलों की बात की जाए तो उनके नाम अगर देखा जाए तो ये 75 नाम गिनाना यहाँ पे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इलाहाबाद जो ज़िला है वो सबसे वहाँ अधिक जनसंख्या है। तो इन ज़िलों को जो है 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। ये 18 मंडल कौन कौन है उनके नाम आप देख सकते हैं। जैसे लखनऊ मंडल एक हो गया, दूसरा जो है कानपुर मंडल हो गया, तीसरा जो है मेरठ मंडल हो गया, फिर फैज़ाबाद मंडल हो गया, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, चित्रकूट और मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर। ये हमारे 18 मंडल हैं। और इन्हीं 18 मंडल में जो है हमारे 75 ज़िले समाहित किए गए हैं। तो जो हम लोग जिस मंडल में रहते हैं वो मिर्ज़ापुर मंडल है, उसमें 3 ज़िले सम्मिलित किए जाते हैं। एक आपका मिर्ज़ापुर हो गया, दूसरा सोनभद्र हो गया और तीसरा भदोही हो गया। ऐसे ही वाराणसी जो मंडल है उसमें जो है वाराणसी जनपद है, जौनपुर जनपद है और गाजीपुर और चंदौली जनपद को सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो 75 ज़िले हैं इन्हीं 18 मंडल में ही समाहित किया जा गया है। अगर इसकी ऐतिहासिकता पे बात की जाए, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिकता की बात की जाए, तो प्रदेश का नाम सबसे पहले जो है 1836 ईस्वी में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में जाना जाता था। फिर उसके बाद जो है 1877 ईस्वी में आगरा एवं संयुक्त प्रांत के रूप में भी इसको जाना गया। 1870 में केवल इसको एक संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाने लगा। 26 जनवरी 1950 को से यह उत्तर प्रदेश के रूप में जाना लगा। और इसकी राजधानियाँ भी कई बार पूछ दिया जाता है प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री में कि प्रदेश की राजधानी जो है कौन कौन रही है अब तक। तो 1836 में इस जनपद की, जब इसको जो है उत्तर पश्चिम प्रांत के रूप में जाना जाता था, तब इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। और 1858 में जिस समय लगभग स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे 1857 का, उसके बाद जो है 1858 के समय में ये इलाहाबाद जो है इस प्रांत की, इस प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। और 1921 के बाद जो है ये अब लखनऊ को आंशिक रूप से इस प्रदेश की राजधानी बनाई गई। और 1935 ईस्वी में इसको जो है पूर्णतः जो है इस राज्य की राजधानी जो है लखनऊ को बना दिया गया। और इस राज्य का जो है पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। और इस राज्य में अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कुल विधानसभा की जो सीटें हैं वो 403 हैं, और जो लोकसभा की सीटें हैं वो 80 हैं, जबकि राज्यसभा की सीटें जो है वो 31 हैं। तो अब इसके बारे में कुछ इसके प्रतीकात्मक जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। जैसे
यहाँ का राजकीय पशु क्या है, वो बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी क्या है, सारस अथवा क्रौंच कहा जाता है। राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का, वो अशोक के रूप में जाना जाता है। और राजकीय पुष्प कौन सा है, ये पलाश का वृक्ष है। और राजकीय, अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल की बात की जाए तो वो हॉकी खेल है। और इसके अगर चिन्ह की बात की जाए, जो राज्य का चिन्ह होता है, उसमें कभी कभी पूछ लेता है कि इनके अपने उत्तर प्रदेश राज्य के जो चिन्ह हैं, राज्य की जो चिन्ह है, उसमें जो है किन किन चीज़ों का आकृति है। तो एक वृत्त है, उस वृत्त में दो मछली हैं और एक तीर धनुष है। एक वृत्त, उसमें जो है दो मछली और एक तीर धनुष। ये आप अक्सर जो है जब कोई सरकारी पत्र आता है तो उसमें आप देखते होंगे ऊपर की तरफ जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक चिन्ह बना हुआ मिलता है। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। और अगर यहाँ और कुछ इसके बारे में जानना है तो जैसे कुछ यहाँ पे नगर निगम, अगर नगर निगम के वाले ज़िलों की बात की जाए तो लखनऊ नगर निगम, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी और सहारनपुर तथा फिरोजाबाद, ये जो है यहाँ पे जो है 14 नगर निगम हैं। और कुछ ऐसे जनपद हैं जिनके मुख्यालय के नाम थोड़े से कठिन हैं, वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन मुख्यालयों के नाम भी आप यहाँ से जान सकते हैं कि अमेठी, अब ये समझिए जैसे हम लोग रहते हैं सोनभद्र में, और सोनभद्र का मुख्यालय क्या है, तो रावस्ट्रगंज। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जिनका मुख्यालय उन्हीं के नाम पे है, लेकिन ये जो मुख्यालय है वो नाम के इतर हैं। जैसे अमेठी का अमेठी नहीं है, अमेठी का मुख्यालय जो है, अमेठी जनपद का मुख्यालय अमेठी नहीं है बल्कि गौरीगंज है। दूसरा है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर का जो मुख्यालय है वो खलीलाबाद है। तीसरा जो है गौतम बुद्ध नगर है, उसका मुख्यालय जो है नोएडा में है। फिर कौशाम्बी है, ये मंझनपुर है इसका मुख्यालय। और अंबेडकर नगर का अकबरपुर में है। और कुशीनगर का पडरौना है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। सोनभद्र का देखिए आ भी गया, सोनभद्र का रावस्ट्रगंज है। और जालौन का उरई है। और फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है। तो ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कभी कभी मैच कराने के लिए दे देता है। तो और ऐसे भी कभी पूछ लेता है कि अमेठी का मुख्यालय कहाँ है। तो ये कुछ जानकारी थे इसके उत्तर प्रदेश के संबंध में। और इसके कुछ ज़िले हैं जो कि एनसीआर में कि जो नॉर्थ, जो दिल्ली से लगे हुए क्षेत्र हैं, एनसीआर नॉर्थ कैपिटल रीजन जो जिसको कहा जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश के कुल एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहे हैं कितने ज़िले हैं। इसमें कुछ ज़िले हैं जैसे बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। अगर देखा जाए तो कुल कितने हो गए, 7, हमको शायद 7 लगते हैं। एक मेरठ हो गया, दूसरा गाज़ियाबाद, तीसरा गौतम बुद्ध नगर, चौथा बुलंदशहर, पाँचवां हापुड़, छठवां बागपत और 7वां मुजफ्फरनगर। तो कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जनपद जो हैं एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। तो और इतने लोगों को शामिल किया गया और कुछ प्रस्तावित भी हैं। प्रस्तावित में जैसे 5 जनपद का नाम है, उसमें शामली है, मथुरा है, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। तो ये कुछ आपका
उत्तर प्रदेश के संबंध में संक्षिप्त जानकारी थी। धन्यवाद।